दोस्तों कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। औकात देखकर ज़रूरतें भी सिमट जाती हैं। औकात देखकर ज़रूरतें भी सिमट जाती हैं। जेब में पैसा ना हो तो भूख भी मिट जाती है। आईफोन हो या फिर कोई भी महंगा गैजेट हो, क्या वाकई इससे आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है? क्या वाकई इससे आपकी इज्जत समाज में बढ़ जाती है, या फिर केवल ये मन का भ्रम है? बात करेंगे इसी मुद्दे पर। आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है। इसका जो बेस वेरिएंट है वो 80,000 का है, और हाई एंड फ़ोन होता है लगभग 1.5 लाख पौने 2 लाख तक इसकी कास्ट जाती है। तो हर साल एक नया वेरिएंट आता ही है, और उसमें यह बताया जाता है कि ये नई नई चीज़ें आई हुई हैं। हालांकि उसका कोई यूज़ नहीं होता है। मेरा तो यह मानना है कि आपके पास जो कोई भी फ़ोन होगा उसका मात्र 20% यूज ही आप कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐप तो ऐसे भी पड़े होंगे जो शायद ही कभी खुलेंगे, या वो किस काम में आते हैं ये शायद ही आपको पता होगा। फिर भी लोग आईफोन के दीवाने हैं। इस दीवानगी का जो आलम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस समय जो एप्पल वाले हैं वो जानते हैं कि आईफोन 15 का क्रेज़ क्या है। ये यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर प्री ऑर्डर लेने के लिए बस दुकान खोले बैठे हुए हैं। इसके बाद बात करें तो अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पश्चिम बंगाल में जोड़े ने आईफोन के लिए 8 महीने के बच्चे को बेचा। मतलब ये था कि इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना था, इसके लिए अपने बच्चे तक को बेच रहे हैं लोग। अभी आपको बताएं तो लगभग 7-8 साल पहले की बात है। 25 साल का एक व्यक्ति, जो कि वर्तमान में 25 का है, तब वो 17 साल का था, वांग सांगुन नाम है उसका। उसने आईपैड और आईफोन ख़रीदने के लिए, तब आईपैड 2 आ रहा था, और एक आईफोन ख़रीदने के लिए उसने क्या किया था कि अपनी किडनी को बेच दिया था $3,273 में। ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल यही वो बंदा है, वर्तमान में जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। क्योंकि हुआ ये था कि इसने जो है अपनी किडनी जहाँ पर बेची थी, कोई बस ऐसे समझिए कि किडनी बेचने के बाद इसके पास आईफोन और आईपैड आ गए। मार्केट में आईफोन और आईपैड 2 की क्या कीमत है वर्तमान में, ये आप समझ रहे होंगे। लेकिन इस व्यक्ति के पास किडनी नहीं है और ये डायलिसिस पर जिंदा है। मतलब एक किडनी इसने बेच दी थी, और तभी इसने कहा था कि मुझे जो है 2 किडनी की क्या ज़रूरत है। अब इसने जो समझदारी दिखाई उसका खामियाजा ये आज तक जो है भर रहा है। बात करते हैं कि क्रेज़ किस प्रकार से बढ़ता है किसी भी गैजेट के प्रति। 2020 में एक न्यूज़ यहाँ पर फ्लैश हो रही है, आप देख रहे होंगे। रिप्लेस योर मोबाइल विद नोकिया 5310। ये 32-33 रुपये का फ़ोन है, अभी भी मार्केट में मिलता है। दोस्तों बात यहाँ पर महंगे या सस्ते फ़ोन की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर हो रही है स्टेटस सिंबल की। 2020 की ये खबर है जो कि आप देख रहे हैं। आईपीएस ऑफिसर अरुण बोथरा, उन्होंने एक सलाह दी थी यूपीएससी एस्पिरेंट को कि अपना जो मोबाइल फ़ोन है, जो आपका स्मार्टफोन है, उसे आप नोकिया 5310 से बदल दें, तो आपका जो प्री होगा वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। इसके बाद मुझे याद है कि मार्केट में ये फ़ोन शार्टेज में आ गया था। मतलब फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कहीं पर भी आप चेक करो ये फ़ोन मिल नहीं रहा था। मतलब लोगों को बस क्रेज़ ये हो गया था कि अगर ये फ़ोन हम खरीद लेंगे तो फिर हम आईएएस क्रैक कर ही लेंगे। तो बेसिकली बात यहाँ पर ये होती है कि जो हाइप होती है वो इस पर बढ़ती है घटती है कि जो बड़े लोग होते हैं वो कहते क्या हैं। आपकी औकात अगर बड़ी है तो अगर आप बहुत छोटा भी फ़ोन, या फिर आप साइकिल से चलिए, एक किसी ज़िले का डीएम है, अगर वो साइकिल से चलता है तो लोग कहेंगे इतना बड़ा आदमी साइकिल चल रहा है, तो लोग साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं। और आप यूँ भी समझ सकते हैं कि एक अच्छे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक पीसीएस, अगर एक नॉर्मल फ़ोन यूज़ करता है तो लोगों के मन में आता है कि अरे, लोग उसको सम्मान के भाव से देखते हैं। और वहीं पर इसका उल्टा भी होता है। अगर एक व्यक्ति जो कि पैसे नहीं कमा पाता है, बेरोजगार है, वो आईफोन खरीद भी लेता है, तो लोग बस यूँ ही कहेंगे कि ये देखिए, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, खाने को है नहीं और आईफोन जेब में है। वैसे फ्रेंड्स एक बात और भी होती है यहाँ पर कि जब आप आईफोन लेते हैं तो जाने अनजाने में अपने ऊपर एक बड़ा बोझ पाल लेते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि इसको ईएमआई पर ले लेते हैं, उसके बाद साल दर साल इसकी ईएमआई भरते रहते हैं,
वैसे भी जब आप कोई चीज़ ईएमआई पर लेते हैं तो उसकी जो कास्ट होती है वो मान के लिए कि 110 या 120% पड़ती है। मतलब कि अगर 1 लाख का फ़ोन है तो आप उसको 1,10,000 या फिर 1,20,000 जमा करेंगे। तो पैसे की वैल्यू समझिए। पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर सही जगह पर आपने इन्वेस्ट किया तो ये आपकी लाइफ को बदल सकता है। गलत जगह पर अगर आप इसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हाइप क्रिएट होती है वो इसलिए होती है कि महंगे गैजेट्स को, आईफोन को स्टेटस सिंबल माना जाता है। अगर आपकी नीड नहीं है तो आप इस पर मत जाइए। आप इस पर जाइए कि आप अपनी औकात को बढ़ा सकें। अपनी औकात को इतना बड़ा कीजिए कि आप कुछ भी यूज करो वो चीज़ ही स्टेटस सिंबल बन जाए। कहते हैं ना कि अगर आप खड़े रहो तो सामने वाले के बैठने की औकात ना हो, इतनी बड़ी औकात आपकी होनी चाहिए। तो महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ, महंगे गैजेट्स, महंगी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि आपकी निजी औकात क्या है, और आपकी जो औकात होगी उसी के मुताबिक लोग आपको ट्रीट करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके जेब में एक महंगा आईफोन पड़ा हो और आप अपने गांव में हो और सामने वाला बस आपके आईफोन को देख के आपको सलाम कर दे। ऐसा होता नहीं है। लेकिन एक वर्दी में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको देखकर कोई भी जो उसको जानता तक नहीं होगा वो भी उसको सलाम ठोक ही देता है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर यह है कि आप अपनी ज़रूरतों को समझिए, अपने बजट को समझिए, बिना मतलब का कर्ज मत लीजिए, मानसिक अशांति को पैसे देकर उधार मत खरीदिए। अपने लिए जो आपने टारगेट सेट किया हुआ है उस टारगेट पर काम करिए। आपकी औकात अगर बढ़ गई तो ये चीज़ें बहुत छोटी हो जाएंगी। अदरवाइज़ ये छोटी सी चीज़ आपकी जान भी ले सकती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आदमी सिर्फ आईफोन 2, अब मार्केट में इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, मतलब कोई लेगा भी नहीं उसको। लेकिन ये व्यक्ति, अब इसको समझ में आ रहा होगा कि किडनी बेचने का मतलब क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट में जो ट्रेंड होता है उसका क्या मतलब होता है। तो हमें ट्रेंड पर नहीं जाना है, हमको समझदारी दिखानी है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि औकात बस इतनी सी रखिए कि सामने वाला आपकी औकात दिखाने से पहले खुद की औकात देख ले। जय हिंद, जय भारत।